नमस्कार दोस्तों। आज के शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेतों की वजह से इंडियन मार्केट में भी हैवी सेलिंग रही। सेंसेक्स करीब 1677 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी 516 अंक टूट गया। आइए जानते हैं आज की बड़ी मार्केट अपडेट्स और किन स्टॉक्स पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। सबसे पहले बात करते हैं यूएस ईरान टेंशन की। आज मार्केट की सबसे बड़ी खबर रही यूएस और ईरान के बीच बढ़ता तनाव। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ने के बाद ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक सेलिंग देखने को मिली, जिसका असर इंडियन मार्केट पर भी साफ दिखाई दिया। इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव असर बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स पर देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मार्केट वाइड सेलिंग की वजह से दबाव बना रहा। एचडीएफसी बैंक में एफआईआईज की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक भी रिस्क ऑफ सेंटिमेंट की वेरिएंट्स की वजह से दबाव में रहा। हालांकि इस माहौल में डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में इंटरेस्ट देखने को मिला। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ने पर इन्वेस्टर्स को उम्मीद रहती है कि डिफेंस कंपनीज को भविष्य में बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस की। यूएस ईरान टेंशन बढ़ने के बाद क्रूड ऑयल प्राइसेस में 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, इसलिए यह खबर इंडियन इकोनॉमी के लिए नेगेटिव मानी जा रही है। इसका सबसे ज्यादा असर ऑयल पर निर्भर कंपनियों पर देखने को मिला। इंटरग्लोब एविएशन के लिए फ्यूल कॉस्ट बढ़ने की आशंका है, जिससे कंपनी के प्रॉफिट पर दबाव आ सकता है। एशियन पेंट्स के क्रूड बेस्ड रॉ मटेरियल्स महंगे हो सकते हैं, जिससे कॉस्ट बढ़ने की संभावना है। मारुति सुजुकी के ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियों के लिए यह खबर पॉजिटिव रही। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को हायर क्रूड प्राइसेस का फायदा मिल सकता है, क्योंकि ऑयल सेलिंग रियलाइजेशन बेहतर हो सकती है। ऑयल इंडिया के रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन्स में भी सुधार की उम्मीद बढ़ी है। अब बात करते हैं पूरे मार्केट की। आज लगभग सभी मेजर सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए। बैंकिंग, आईटी, ऑटो, एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में तेज सेलिंग देखने को मिली। इन्फोसिस में ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट की वजह से गिरावट रही। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी इन्वेस्टर्स ने रिस्क एसेट्स से पैसा निकालना बेहतर समझा। भारती एयरटेल भी ब्रॉड मार्केट करेक्शन की चपेट में रहा। अब बात करते हैं ब्लू जेट हेल्थकेयर की। कंपनी ने फंड रेज करने के लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी क्यूआईपी लॉन्च किया है। इस फंड का इस्तेमाल कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान्स के लिए करेगी। लॉन्ग टर्म के लिहाज से यह खबर पॉजिटिव मानी जा रही है, क्योंकि एक्सपेंशन के लिए कंपनी को नया कैपिटल मिलेगा, जिससे फ्यूचर ग्रोथ बेहतर हो सकती है। हालांकि शॉर्ट टर्म में नए शेयर्स इशू होने की वजह से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की होल्डिंग डाइल्यूट हो सकती है। इसी कारण स्टॉक पर कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं राइट्स की। आज राइट्स को एक बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला है। इस ऑर्डर से कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत होने और फ्यूचर रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद है। इन्वेस्टर्स का मानना है कि इस नए प्रोजेक्ट की वजह से आने वाले समय में कंपनी की अर्निंग्स और प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो सकती है। इस खबर का किसी दूसरे बड़े स्टॉक पर कोई डायरेक्ट नेगेटिव असर देखने को नहीं मिला। अगर पूरे मार्केट की बात करें तो आज का दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफी कमजोर रहा। यूएस ईरान टेंशन, क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेज उछाल और ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक सेलिंग की वजह से इंडियन मार्केट भी दबाव में रहा। बैंकिंग, आईटी, ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर्स में भारी बिकवाली देखने को मिली, जबकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियों को हायर क्रूड प्राइसेस का फायदा मिलने की उम्मीद बनी रही। कुल मिलाकर आज मार्केट सेंटिमेंट पूरी तरह बेयरिश रहा और इन्वेस्टर्स ने जोखिम लेने से दूरी बनाकर रखी। आने वाले सेशंस में बाजार की नजर ग्लोबल डेवलपमेंट्स, क्रूड ऑयल प्राइसेस और फॉरेन इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी पर बनी रहेगी। अगर आपको यह मार्केट अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर बड़ी स्टॉक मार्केट खबर सबसे पहले मिल सके।